नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है। शाहदरा जिले के पुरानी सीमापुर स्थित एक मकान में एक बैग में आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में 14 जनवरी को मिले आईडी की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 4 युवकों की तलाश में पुरानी सीमापुरी पहुंची थी। संदिग्ध युवक तो यहां से गायब मिले, लेकिन कमरे की तलाशी लेने पर वहां एक बैग में कुछ संदिग्ध होने का पता चला। तत्काल डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। आईडी की पुष्टि होते ही एनएसजी के अलावा बाकी एजेंसियों को बुलाया गया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाजीपुर फूल मंडी की जांच में जो स्पेशल टीम को ये खबर मिली थी कि मामले में कुछ संदिग्ध पुरानी सीमापुर इलाके में छिपे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर छापेमारी की। कमरा बाहर से बंद था। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर काले रंग के संदिग्ध बैग के अलावा काफी सामान बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि चारों युवकों ने 2 महीने पहले आसिफ नाम के मकान मालिक से कमरा किराए पर लिया था। मकान मालिक के अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। आसिफ ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर चारों को कमरे में रखा था। पुलिस उस प्रॉपर्टी डीलर की भी तलाश कर रही है। पुलिस को चारों आरोपियों का फोटो और उनके मूल निवास का पता चला है। आधा दर्जन टीमों को संदिग्धों की तलाश में दिल्ली और यूपी भेजा गया है। 17 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड से पहले गाजीपुर में आईडी रिकवर हुआ था। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आए थे, जिसमें पता चला था कि किसी तरह की आईडी सीमापुरी किसी कमरे में है। उसी को डेवलप करते हुए कल वहाँ पे उसको रिकवर किया गया और यूटिलाइज किया गया। आईडी का जो मिलना है और उसकी जो पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस किया था, सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें जो निकल के आ रही है ये है कि जो इस तरह की आईडीज़ वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई और इनका जो दूसरी जगह भी आईडीज़ रिकवर हुई हैं, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी ट्रेल इसकी हम लोग निकाल रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है। इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स रिकॉर्ड कैमरा देना उचित नहीं होगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्पेशल सेल है और अधिकारी हैं और उनके साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम काफ़ी मुस्तैद है और कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो खबर मिलती है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ भी हमारा तालमेल अच्छा है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की हरकत दिल्ली में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सफाई कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात चुनाव से पहले दी है। आपको बता दें कि चुनाव में महज कुछ समय ही बाकी है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा सफाई कर्मचारियों को स्थायी पद देने को लेकर था। इसके लिए लगातार सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की। स्टैंडिंग कमेटी में 2003 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को अब स्थायी कर दिया जाएगा, जिससे करीब 6,646 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के लिए भी प्रोसेस चल रहा है और जल्द 2006 तक के सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने वर्कर्स का और एमसीडी का हम एमसीडी के एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखते हैं। इसी नीति के ऊपर हमने अब स्टैंडिंग कमेटी में अपने 2003 तक के सफाई कर्मचारियों को पक्का हमने प्रीएम्बल लेकर आए हैं, जिसके तहत लगभग 6650 आदमी हम रेगुलाइज करेंगे, बहुत जल्द रेगुलाइज करेंगे और उनका हमने एक रोड मैप बना लिया है। लगभग 450 पौने 500 के करीब हमने कर्मचारियों को पक्का कर दिया, क्योंकि हमने पहले 500 आदमी की कमिटमेंट की थी, वो पूरी हो गई। सेकंड फेज़ में हमारा था 2003 तक का, वो प्रीएम्बल लग गया और इसके बाद हम 2006 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया। आज बेसिकली ये पुलिस फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ पे एक अनुज थाना मैम है, पीजी प्रेसिडेंट, उन्होंने विजिट किया था और यहाँ पे उपहार केंद्र की आज इनॉग्रेशंस थी। इसमें एक स्वयं स्टोर है जो कि पुलिस फैमिलीज होते हैं वही बनाते हैं इसको, और दूसरा यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग का एक है। ये 2 सेंटर का ये यहाँ पे ओपनिंग थी। यहाँ पे आज बेसिकली ये दिल्ली के कांति नगर वार्ड में सफाई की व्यवस्था इतनी खराब है कि कोई भी बाहरी शख्स आते ही
वो 100 बार सोचे। इलाके में 15 साल से बीजेपी के निगम पार्षद एक स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक कभी मौजूदा पार्षद कंचन माहेश्वरी को देखा तक नहीं। हफ्तों तक इलाके से कूड़ा उठता नहीं है, महीनों नालियां साफ नहीं होती हैं। इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन सिर्फ मायूसी हाथ लगी। आप जगह जगह पे देख लो, कोने कोने पे इतने कूड़े के ढेर हैं। और अगर बरसात आ जाए तो एक छोटा बच्चा 10 साल का डूब जाएगा, इतना पानी भर जाता है। आप नाले का हाल देखो, मोहल्लों का देखो, चौराहे का देखो, कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और एमसीडी का कौन मेयर है, कौन, हमें तो आज तक वो दिखा ही नहीं यहाँ पे कि कभी एक जना तो हो कि वो दिखाओ यहाँ पे कि भाई साफ सफाई हो। हाँ, यहाँ के जो लोकल कर्मचारी है या यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो मिलकर जरूर किसी को पैसे दे के थोड़े बहुत सफाई सफाई करवा लेते हैं, यही होता है। बाकी यहाँ की बहुत बुरी हालत है। जी जी जी। अरे कंचन माहेश्वरी जी ने काम तो बिल्कुल किया नहीं भाई। वोट लेने के बाद वो इतना यहाँ से मतलब बस समेटने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। सही बात तो ये, हम वहाँ जाते हैं और यहाँ कूड़ा घर यहीं बराबर में ही वो ऑफिस है, वहाँ पे जाते हैं, उनसे कंप्लेंट करते, बोले अरे करो, जाके जाओ, अपना काम करो मियाँ जी अपना काम करो, क्यों परेशान हो। ये आपसे कंचन माहेश्वरी? हाँ नहीं, ये कूड़ा सफाई वाले, सफाई वाले वो कहते हैं अरे जाओ काम करो, क्यों परेशान हो। देखिए अभी क्या है, अभी एक नॉर्मल मौसम है। अभी यहाँ की अगर आप नालियाँ देखेंगे सारी ओवरफ्लो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही ये बरसात का मौसम आता है सारा पानी गलियों में भागता है, घरों में भागता है। बरसात के बाद जब डेंगू की महामारी यहाँ फैलती है, हमारे इलाके में कम से कम कुछ नहीं 600 से 700 डेंगू के केस निकले थे। उसके बाद भी कंचन माहेश्वरी जी के कान पे कोई जू नहीं रंगी आज। क्या यहाँ पर जब डेंगू की जो महामारी फैली थी उस दौरान कोई फॉगिंग वगैरह कुछ? नहीं, किसी तरह की फॉगिंग अपने पैसे से जो है प्राइवेट मशीन ला करके अपने पैसे से फॉगिंग करवाते हैं। कर्मचारी से अगर कूड़ा उठाने के लिए कहते हैं, वो कहता है मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, आप 100 रुपये दोगे, 50 रुपये दोगे तो कूड़ा उठेगा यहाँ से, वरना कोई सफाई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? सारिफ अहमद। जी, जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं बता रहे हैं कि परेशानी करते हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, कूड़ा गंदगी बेहद है, मैंने खुद इस तरीके से देखा। आपने किसी को इसकी शिकायत की? क्या कुछ देखने को मिला? कुछ शिकायत तो बहुत के लिए कोई सुनता ही नहीं है जी। कूड़ा उठता ही नहीं, कूड़े का ढेर पड़े हैं। आज बारात भी है, समझ लो प्रोग्राम है, उसमें इतना कूड़ा है आसपास की पूछ नहीं सकते। आप जगह जगह पे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज की बात करें तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने छात्र छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर उम्मीद के साथ देख रहा है। भारत को युवा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान है, लेकिन आज़ादी के बाद से इस प्रतिभा का सही सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब वक्त तेजी से बदल रहा है और इस बदलते दौर में भारतीय विद्यार्थी सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की तरफ एक नई उम्मीद के साथ देख रही है। मौके पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंद किशोर ने कहा कि उनका संस्थान अग्रवंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते का अनुसरण करते हुए समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने छात्रों को नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। भरनी 10% हमने, हमारी 10% हमेशा भर। किसी देश में इससे बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता कि बेस्ट सीटें आप लोग भी आते हो, कहते हो करो, और वो सीटें वेस्ट जाएं। हम करें किसी से तो भरो भाई, वेटिंग लिस्ट रखो, यूनिवर्सिटी का काम है। जब 90% उन्होंने भरनी, 10% हमने, हमारी 10% हमेशा भरती है। 90 वाली में तुम नहीं भर पाए तो हम कह रहे भाई हमें बता दो, 4 दिन पहले बता दो, 2 दिन पहले बता दो, किसी का तो भला होगा। क्या दिक्कत आती है, क्या कहा जाता है? मतलब कहा कुछ नहीं जाता, बस टेक्निकल। मैं एक बात कह दी ना, नीति और नियत। भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वह इनोवेशन सेक्टर में हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, उन कंपनियों में भी भारत का नौजवानों की ही ताकत शक्ति है। हमारा नौजवान इसीलिए स्टार्टअप के रूप में है। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत के नौजवानों का है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा।
दिल्ली में पुलिस कमिश्नर एक और जहां कानून व्यवस्था को कायम रखने के साथ पुलिसकर्मियों के हित के लिए कई कदम उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पुलिस परिवार के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनु अस्थाना ने दिल्ली रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में उपहार केंद्र की शुरुआत की है। इसके साथ ही डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। मौके पर रोहिणी जिला पुलिस के डीसीपी प्रणव तायल, एडिशनल डीसीपी रविकांत कुमार, अन्य कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि उपहार केंद्र में स्वयं स्टोर खोला गया है, जहां दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से बनाया गया सामान खरीदा जा सकता है। पिछले 2009 से प्रॉपर जो करना है वो चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और काफ़ी लास्ट वीक भी काम किए हैं हम लोगों ने। दिल्ली पुलिस के साथ भी कंटिन्यू हमारे काम रहे हैं और दिल्ली पुलिस वीक में तो मोस्टली हमारे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स रहते थे जो दिल्ली पुलिस के साथ हैं, जिसमें हमारा बेसिकली फिल द गैप करके एक बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। फिल द गैप पुलिस और पब्लिक कम्युनिटी का इंटरेक्शन, तो काफ़ी अच्छे स्तर पे वो काम हुए हैं, जिसमें रोहिणी और रोहिणी से बाहर भी काफ़ी लोग मतलब इंटरेक्ट होते थे। चलिए बढ़ते आगे। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थाना कालकाजी की पुलिस ने एक झपटमार को पकड़ा है। आरोपी की पहचान रोहित उर्फ गोपाल, जो बदरपुर का रहने वाला है, उसके तौर पर हुई है। साउथ ईस्ट डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो शराब और ड्रग्स का आदी है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ड्रग्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और जल्दी पैसा कमाने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा है।